उस नगर में कृष्णदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। कृष्णदत्त द्विज अरिता में रही, सुंदर नाम त्रिया का रही। कृष्णदत्त द्विज तामी रही, सुंदर नाम त्रिया का रही। कृष्णदत्त द्विज तामी रही, सुंदर नाम त्रिया का रही। बहुत ही सुंदर नगरी है। उस नगर में कृष्णदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम था सुंदरी। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रेम के साथ में दोनों रहते थे, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे जब प्यारे कुछ समय बीता तो एक समय की बात कथा कहो एक दिवस की। और द्विज नहाते निज धाम, कार्य साधती थी सबे घर में द्विज की बाम। घर का सारा कारभार जो है पत्नी देखती थी। इधर एक समय की बात, ब्राह्मण देवता घर पर थे नहीं, किसी काम से बाहर गए थे। और उसी समय बीड़ा को बजाते बजाते नारद बाबा आ गए। जब नारद बाबा आ गए, सुंदरी ने देखा, वाह बड़ी भाग्य होती जब संत के चरण हमारे दरवाजे पर पड़ते हैं। प्यारे और चरणों की बड़ी ही मानता। कभी कभी माताएं मैंने गीत गाती है कि मैया चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। अच्छा कोई यू गाओ सुनो, यू खोपड़ा मिला है बड़ी भाग्य से है? चरणों की बड़ी ही मानता होती। तो बड़ी भाग्य होती जिसके दरवाजे पर संत के चरण पड़ते। और प्यारे बड़े मतलब की बात बता दी, कहीं कहीं हमने देखा है अगर किसी दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसी होती है जो चुटकी भर सीधा ला के दे देती, इसमें क्या है? और चाहिए कि अगर कोई मांगने वाला आ जाए भिक्षा मांगने के लिए तो कभी उसे बिना भिक्षा दिए वापस नहीं भेजना चाहिए। तो कुछ जनी ऐसी होती जो सीधा देती है और बाजी बाजी जान का। अगर कोई साधु बाबा कोई अगर मांगने वाला आ जाए तो जन का कहीं मरेगा हट्टा कट्टा दे ही नहीं मांगते फिरते। अरे कौन फैक्ट्री में यहाँ काम करो, आराम से कमाओ धाम, ऐसे बोलते। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि रहीम दास जी लिखते हैं कि रहीम नवे नर मर गए जी घर मांगन जाए, उनसे पहले हुई मुई जिन मुख निकसत नाय। अरे वे तो मरे हैं ही जो पराए घर मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वे मरे हैं जो ऐसे ही अपने दरवाजे से भिख भेज देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए, भीख मांगने वाला आ जाए, कोई भूखा आ जाए, उसे भोजन करा देना चाहिए। यही तो प्यारी हमारा धर्म है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। प्रेम से मिलना सीख ले बंदे दुनिया के इंसान से, और ना जाने किस भेष में प्यारे मिल जाओ भगवान से। तो प्यारे आज जैसे देखा नारद बाबा आ गए तो करती क्या है सुंदरी, सुंदर सा आसन बिछाया और नारद बाबा से कहने लगी, नारद बाबा से कहेगी, अरे गुरुजी आप आए खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे।
बड़ी सौभाग्य की बात होती है जब संत के चरण पड़ते हैं और आप आए, बड़ी सौभाग्य की बात है। सुंदरी ने बढ़िया आसन लगाया, नारद बाबा को बिठाया। जब नारद बाबा बैठ गए तो सुंदरी कहने लगी, गुरुजी कुछ देर आप रुक जाओ और मैं भोजन सिद्ध करती हूँ, बिना भोजन के आप नहीं जाओगे। ठीक है, मैं बैठा हूँ। नारद बाबा बैठ गए और कुछ देर में अरे कनक थार भोजन परसाए, कनक थार भोजन परसाए, कनक थार भोजन परसाए। हरि कनक थारे भोजन परसाए, कनक थारे भोजन परसाए, ऋषि का भोजन पान कराए, ऋषि का भोजन पान कराए, ऋषि का भोजन पान कराए, ऋषि का भोजन पान कराए। कुछ देर के बाद में कनक थार भोजन परसाए और ऋषि का भोजन पान कराए। लाकर के नारद बाबा के सामने बढ़िया सुंदर सी थाल सजाई और नारद बाबा को भोजन कराया। जब नारद बाबा भोजन कर चुके तो नारद बाबा कहेंगे, वाह धन्य है देवी तू, जिसने एक आए हुई अतिथि का इतना सत्कार किया। और प्यारे एक बात बता दे, अच्छा अतिथि किसे कहते हैं? किसी को पता है अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि कौन है? नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि कोई निश्चित ना हो, अचानक आ जाए, उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि देवो भव। लेकिन आजकल सब अतिथि वाला सिस्टम खत्म है। जैसे घर से निकले हैं और तैसे पट्ट देने जो है फोन मिला दे, हम भैया जो है शिवंगी चौराहे पहुंचे, हमका 5 मिनट आउट लगी और तले व्यवस्था देखी। तो अब जब उनकी जो है उनकी जानकारी पहले से हो गई है तो अतिथि काहे करेंगे भैया। तो नारद बाबा ने कहा, धन्य है देवी तू जो आए हुए अतिथि का इतना सत्कार किया। उससे भी धन्य है तेरे माता पिता जिसने तेरे को ऐसे संस्कार दिए। और प्यारी एक बात बताएं, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होते है। किसी किसी घर में आप चले जाओ, अगर छोट बउआ है उसे कह दो, बउआ पापा नहीं है, कहीं पापा नहीं है, कहीं अम्मा, तो अम्मा अम्मा अब रसोइया से निकल अम्मा नहीं है, तो लड़का दौरी कहीं जाओगा, कहीं अम्मा कहने जाओ, कह दे जाए कि अम्मा नहीं है। आ बोलिए जय जी का घर द्वार तस्ती का फरिका, जय जी का अम्मा पापा तस्ती का। तो प्यारे माता पिता का जो है बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े मतलब की बात याद आ गई। ये बात है करौंदन में यहाँ याद होती हम कहें और ये करौंदी की बात है, सब तो हम बताया दे रहे हैं ना। आज गणेश दादा और हमका दिखाई नहीं रहे हैं, सब व्यवस्था में लगे हैं सब लोग। हाँ, बच्चे माता पिता का प्रभाव बच्चे पर कैसे पड़ता है। एक वकील साहब थे, तो वो जो थे उनके एक पिताजी थे वृद्ध, पिताजी माताजी बुढ़े थे, तो उनके एक बेटा। तो दोनों लोग करते क्या है, जब बेटा पढ़ कर के आता है तो जब घर में वकील साहब की पत्नी भोजन बनाती है तो थाली में भोजन दिया जाता है। तो भाई बुढ़ा शरीर है तो कुछ लोगों की आदत होती जैसे कहीं तो सब थरिया में यहाँ अच्छे कहीं और मुँह पहुँच सब रख देते। अच्छा, वकील साहब की पत्नी जब ऐसा देखे तो बड़ा खराब लगे उनको। तो जब वकील साहब शाम को घर आए तो कहीं सुन ले कान खोल के, यहाँ यू दुनिया का हमसे उठावा न जे, अगर तुमका जो है सेवा पानी करे कहे, हाँ तो अपने हाथ से थरिया मान दो, सब कुछ करो, हमारे उठाए न। तो वकील साहब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं,
कहीं बात नहीं होती, पहले तुम व्यवस्था कर लो। तो वकील साहब कहला कि अब हम लिखो फेंको वाला काम कर दें, अब जो है हम डिस्पोजल वाली जो पत्तलें सब ले आएंगे, ये सब काम खत्म हो जाएगा। तो वकील साहब जो है अपना पत्तल लावे और उसी में खाना दे और उठा के पत्तल फेंक आवे, सिस्टम खत्म। एक दिन बेटे ने देखा कि हम सब थाली में खाना खाते हैं, हम सब थाली में खाना खाते हैं और हमारी आजी बाबा तो पतरी में खाना खाते। अब देखो बेटा वकील साहब के पास गया और कहने लगा पिताजी हम सबको बैठ कर एक साथ हम खाना खाते हैं थाली में, और आजी बाबा हमारे पतरी में खाना खाते, यूं काया? वकील साहब कहेंगे बेटा जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पत्तल में ही खाना देना चाहिए। बेटा कहने लगा ऐसी बात? हाँ बेटा। अब लड़का के दिमाग में बात चढ़ी गई है। तो वकील साहब का बेटा मन में विचार करने लगा, याक दिन हमरू बप्पा बुढ़ा दे। तो बेटा जब पढ़ के आवे तो जो जिस पत्तल में माता पिता को भोजन दिया जाता और पत्तल फेंक दी जाती, तो जब लड़का पढ़ के आवे तो ये पतरी बीन बीन बढ़िया अपने रूम में यहाँ रखे ला। एक दिन वकील साहब रूम में पहुंचे, कहा बेटा ये सब क्या सब गंदा संदा रूम बनाए हो, ये पत्तल बीन बीन के लाते हो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो लड़का कहला बप्पा हमारा दिमाग नहीं खराब, दिमाग खराब है तुम्हारा। कहीं का है, कहीं तुम्हें कह रहा हूं कि जब बप्पा प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की। वकील साहब कहेंगे बेटा ये रूम में पत्तल क्यों लाते हो, इन पत्तलों का क्या करोगे? तो बेटा कहेगा आपने ही बताया था कि माता पिता जब बूढ़े हो जाएं तो पत्तल में खाना देना चाहिए, और जो तुम बुढ़ा जी हो तो बिना मतलब हमारा पैसा जो है बेकार में चला जी है, तो ये है पतरी में यहाँ धोए धोए तुमका खवाई हम। वकील साहब कहेंगे सुनो अब ऐसे देखो व्यवस्था करेला, अब से चेत जाओ। उसी दिन से जो है वकील साहब अपने माता पिता को थाली में फिर से भोजन देने लगे। प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की। तो प्यारे जैसे जिसके माता पिता होते हैं, जैसा बच्चे को संस्कार सिखाते हैं। देखो शिक्षा हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन संस्कार हमारे परिवार से ही मिलते हैं। संस्कार जो है वो माता पिता से ही मिलते हैं। आज जिस समय नारद बाबा ने जब भोजन किया तो सुंदरी से कहने लगे बिटिया धन्य है तेरे माता पिता है जिसने तेरे को इतने सुंदर संस्कार दिए, और उससे भी धन्य है तेरे गुरु जिन्होंने तुझको इतनी बड़ी शिक्षा दिया, इतनी बढ़िया शिक्षा दिया है। तो सुंदरी ने जब सुना कि धन्य है तेरे गुरु तो हाथ जोड़ करके रोने लगी और कहने लगी बाबा माता पिता धन्य है लेकिन गुरु धन्य कैसे होंगे, आज तक मैंने गुरु किया ही नहीं। नारद बाबा ने सुना तुमने गुरु नहीं किया? सुंदरी ने कहा नहीं बाबा मैंने गुरु नहीं किया। तो सुंदरी नारद बाबा कहने लगे बेटी ये बात तुमको पहले बताना था। क्यों?
अरे जिसने गुरु नहीं किया मैं उसके घर पानी तक नहीं पीता, और तुम्हारे घर पर मैं तो भोजन पानी सब कुछ ग्रहण कर चुका हूँ। तो नारद बाबा ने क्या किया? नारद बाबा ने प्रेम के साथ में भोजन किया तो था प्रेम के साथ, लेकिन नारद बाबा ने किया क्या? सुनित्रिय बचन हृदय दुख मानी, 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 कीन उबांत तुरत मुनि ज्ञानी, कीन मात तुरत मुनि ज्ञानी, कीन मात तुरत मुनि ज्ञानी, कीन मात तुरत मुनि ज्ञानी। नारद बाबा ने भोजन ग्रहण किया था तो तुरंत भोजन को जो है उबांत कर दिया, उगल दिया। अरे सुंदरी ने देखा, हाथ जोड़ करके कहने लगी, भाई बहुत बहुत स्वागत है, आइए आप लोग बैठिए। वहाँ देखो इतनी दूर से भैया लोग कथा सुनने आए। यूं न जानो कि तुमरे नहीं गांव कथा सुने आवत है, हमारे गांव कथा सुने आवत है सबको। और प्यारे एक बात बता दे, आज से जो है ये आपके यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो सीधा लाइव यूट्यूब पर जो है टेलीकास्ट हो रहा है। जो लोग नहीं आए हैं और जो लोग आए हैं तो सब लोग केवल जो है खाली फोन में, यहाँ नाव सबका पता है, मैंने लिखा है सबको, खाली नाव बोल दो, जहाँ हो तहाँ से कथा सुनो, है ना। प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की जय हो। लेकिन जब फोन पर यहाँ हमारी कथा आ जाए और कथा जब सुने लगे, है ना, तो यार सबसे रिक्वेस्ट है, उमा देखो एक साइड में यहाँ लाल लाल बटन बना हुआ, ऊपर लिखा हो सब्सक्राइब, है ना, तो ऊपर तनिक अंगुरी मार दे। उमा पैसा वैसा कोई नहीं कटे, उमा नुकसान कोई ना हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, लेकिन हमारा सबका फायदा हो जी। अवे भैया अगर कोई करे अंगुरी लगाए उसको फायदा हो ही रहा है, हमसे कोई कहे अंगुरी लगा दो हमारा फायदा है, तो हमका पूरा हाथ ही लगा दी, उमा का है ना। तो सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री राधे कृष्णा जो है कमेंट में जरूर लिखें। प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की जय। आज देव ऋषि नारद ने जो भोजन किया था उसको बांध कर दिया तो सुंदरी रोने लगी और कहने लगी, बाबा ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमने जो भोजन किया उसका त्याग कर दिया। नारद बाबा कहने लगे, मैं वैष्णव पंथ से हूँ, मेरा पंथ बड़ा ही कठिन है, मुझे दोष लग गया, अब इसका निवारण करना पड़ेगा। देखो भैया आराम से, खैर कोई बात नहीं। नारद बाबा ने सुंदरी से कहा, तुमने गुरु नहीं किया इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। तो सुंदरी कहने लगी, बाबा आज तक मैं समझ नहीं पाई, मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, बाबा अब आज से मुझे अपनी शिष्या बना लो। नारद बाबा ने कहा, ठीक है, जब से चेतो तब से सवेरा। तुरंत नारद बाबा ने कहा, जाओ बढ़िया जो है शुद्ध स्नान करके आओ और फिर जो है मैं तुम्हें राम नाम का मंत्र तुम्हारे कान में देता हूं। सुंदरी गई, स्नान ध्यान करके आई। नारद बाबा ने जो है राम नाम का मंत्र उसके कान में डाला। अब नारद बाबा को सुंदरी ने गुरु बना लिया, प्रेम के साथ में रहने लगी। सुंदरी कहने लगी, गुरुजी आज तक मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब आपकी कृपा से अरे गुरुदेव जगाई, सोवती राम नींद भरी गए। 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 और प्यारे, जीवन में अगर सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए तो सारा जीवन सार्थक हो जाता है। सुंदरी कहने लगी, गुरुजी
अरे प्रेम पियाला गुरु पिलाई के मनवा डारू बौराई मनवा डारू बौराई बिरह अग्नि तना तड़पई रे हाँ बिरह अग्नि तना तड़पई रे हमसे सहा न जाई हमसे सहा न जाई सोवती रहो मैं नींद भर के गुरु देहु जगाई सोवती रहो मैं नींद भर के गुरु देहु जगाई सोवती रहो मैं नींद भर के गुरु देहु जगाई सोवती रहो। और प्यारे अरे गुरु के चरण गंगा सागर हो चलो गंगा नहाए चलो गंगा नहाए जन्म जन्म के पातक रे हाँ जन्म जन्म के पातक रे अरे छड़मा कटी जाए छड़मा कटी जाए सोवती रहो मैं नींद भर के गुरुदेव जगाए सोवती रहो